सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था जेनिक अनस्टॉपेबल पे सीटीक्यू सीरीज पे जो इंजीनियरिंग मैथ्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर गेट कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने 5 चैप्टर थे, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज था किसका था? कैलकुलस का था, क्योंकि ऑब्वियस है कैलकुलस का सिलेबस भी बहुत ही बड़ा है। ओके, और उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स ज्यादा रिलेवेंट है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 8 to 10 इयर्स पेपर्स। ओके, ठीक है। अभी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा में मैंने आपको बोला था रैंक, डिटरमिनेंट, फिर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उन टॉपिक्स के रिलेटेड ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, आज के सेशन में हम डिटरमिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और भी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में गेट में और क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। फिर मैं आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखेंगे। ओके, तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो आज जो यहां पे मैं लेके आया हूं, गेट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ओके, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर। यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कि भाई आपको 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन 4 मैट्रिसेस में से कौन सा एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है? सिंगुलर है बच्चों, जो कि क्या है? सिंगुलर है। तो जैसे ही यहां पे सिंगुलर इसने बोला, तो सिंगुलर जैसे ही बोलेगा तो आपके माइंड में आएगा कि कोई अगर मैट्रिक्स हो तो कैसे पता चलेगा कि वो सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है। तो इसके लिए बच्चों, अगर कोई भी मैट्रिक्स हो उसके लिए हमें यह पता लगाना हो कि ये सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है, तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अगर एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 है तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, अदर देन 0, तो उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपने यहां पे 2 नए टर्म्स समझ में आए आपको, सुने, एक सिंगुलैरिटी और दूसरा डिटरमिनेंट। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो हम ऊपर जाते हैं और चीजों को समझते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या होगा बच्चों, अगर एक मैट्रिक्स से, लेटस से हम बोलते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, एक मैट्रिक्स है ए, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? एक मैट्रिक्स जिसमें जितने कॉलम्स होंगे उतने ही रोज होंगे, उसको बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 ऑप्शन में तो चारों के चारों मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि चारों के चारों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, नंबर ऑफ रोज भी 2 है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पे इसको रोज बोलेंगे, 2 4 फर्स्ट रो, 3 6 सेकंड रो, तो ये 2 रोज है और ये 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है 2 3, सेकंड कॉलम है 4 6। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, क्या बोलेंगे बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो क्या है? सिंगुलर। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया है तो इसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक और बात यहां पे नोट कर लो, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम नॉट इन्वर्टेबल। ओके, नॉट इन्वर्टेबल। ओके, आई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। ओके, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। ओके, और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेबल। ओके, इन्वर्टेबल, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉट इन्वर्टेबल, ओके, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्टेबल मतलब इसका
इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ओके, तो यहां पे सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर छोड़ो इनवर्स का, आप छोड़ो, सिर्फ हमें सिंगुलरिटी का बताओ, क्योंकि क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? सिंगुलरिटी के रिलेटेड। ओके, तो आपको अगर ये पता लगाना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो आप डिक्लेयर करोगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो आया तो आप डिक्लेयर करोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो यहां पे आप देखिए जरा, यहां पे आप देखो। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चारों के चारों मैट्रिक्स लेंगे और चारों के चारों मैट्रिक्स का 1 बाय 1 डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया वो क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, क्या होगा बेटा? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम चलो लेते हैं ऑप्शन ए। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन ए का मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स दिया गया है, यहां पे मैं लेता हूं ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए पहले ले लेते हैं। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में उस मैट्रिक्स को मैं ए ही बोल देता हूं। ओके, उस मैट्रिक्स को मैं ए बोल देता हूं। तो देखो ऑप्शन ए में क्या मैट्रिक्स है? 2 5 1 3। क्या है? 2 5 1 3। ओके, 2 5 1 3। अभी आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये मैट्रिक्स क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसको हम लिखते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ओके, और जिसका साइज है 2 क्रॉस 2, तो ऐसे मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो लेटेस्ट से हमारे पास है मैट्रिक्स ए जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, जो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, इस मैट्रिक्स के, ओके, इस मैट्रिक्स के, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं ए और डी, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या होगा? ए डी। ओके, क्या होगा? ए डी। फिर आपको यहां पे क्या दिख रहे हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उनको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। उनका भी प्रोडक्ट ले लो, बी सी। क्या ले लो? बी सी। और बीच में साइन लगा दो माइनस। बीच में क्या लगा दो? साइन बेटा, माइनस लगा दो। ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसका साइज क्या है? 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है बेटा? आपको सिंपली क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यहां पे 1 मिनट, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लो और उनमें से जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। हो गया खत्म। चलो 1 बाय 1 हम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं, यहां पे हम आते हैं इस मैट्रिक्स का। तो यहां पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट, ओके, तो ये मैट्रिक्स ए लिखने का तरीका ये है, डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका ये है। यहां पे हमने मोड लगा दिया, ए के बाद 2 डंडियां लगा दी। ओके, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या करना बेटा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 2 और 3, इनका प्रोडक्ट लो, कितना आएगा? 6 आएगा। बीच में आएगा माइनस, फिर जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है इनका प्रोडक्ट ले लो 5, विच इज 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर। लेकिन हमें कौन सा ढूंढना है? सिंगुलर ढूंढना है। तो चलो अभी ऑप्शन बी लेते हैं। ओके, ऑप्शन बी लो बेटा। ऑप्शन बी पे आ गए हम लोग। ओके, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सी डी हम यहीं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूं। ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी के मैट्रिक्स को मैं बी ही बोल देता हूं, इसको नाम दे दिया बी। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, देखो क्या आएगा डिटर्मिनेंट? 3 इंटू 3 9, पहले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 9 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 4, विच इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी बेटा सिंगुलर नहीं होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? नॉन जीरो आ गया। अभी आ जाओ ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में डिटर्मिनेंट क्या होगा? चलो देख लेते हैं। ऑप्शन सी में डिटर्मिनेंट फाइंड करो, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 इंटू 6 12, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 3 क्रॉस 4 कितना होगा? 12। ये आ गया 0। ये क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स अपना सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 है। आई इतनी बात समझ में? तो यहां पे हम डी को नहीं चेक करो तो भी चलेगा, ऑप्शन सी को ब्लाइंडली टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में आया, तब एमएसक्यू नहीं थे, एमसीक्यू थे। तो अगर एमसीक्यू है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन अभी एमएसक्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं 2020 से, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ओके, अगर अभी के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सी को चेक करके,
डी को छोड़ मत देना, क्योंकि एमएसक्यू अगर होगा तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये भी सिंगुलर हो सकता है। ओके, तो चलो यहां पे इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 4 इंटू 2 8 माइनस 6 इंटू 3 18, जो कि कितना आएगा -10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। एक चीज और याद रखना, यहां पे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं या मोड लगा रहे हैं, सिंपली डंडिया लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वो एब्सोल्यूट वैल्यू मोड वो अलग चीज है, यहां पे सिर्फ डिटर्मिनेंट इंडिकेट करने के लिए हम ये दो लंबी आपको जो डंडियां दिख रही हैं वो लगाते हैं, जिसको मैं यहाँ पे मोड बोल रहा हूं ऐसे। ओके, लूजली स्पीकिंग। ओके, ऐसा मत समझना सर यहाँ पे आपने मोड लगा दिया तो नंबर नेगेटिव कैसे हो गया। यहाँ पे वो मोड वाला नहीं है जो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ये सिंपली एक साइन है डिटर्मिनेंट की। ओके, ठीक है, तो ये भी नॉन जीरो आ गया, मतलब ये भी क्या होगा आपका, ये भी मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence the correct option is C. Hence the correct option is C. ओके, आई इतनी बात समझ में। अभी इस क्वेश्चन में गेट में और क्या चीजें पूछ सकता है वो सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट इनवर्टेबल, इज नॉन इनवर्टेबल। ओके, इज नॉन इनवर्टेबल, आई इतनी बात समझ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉन इनवर्टेबल। नॉन इनवर्टेबल का मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो उस केस में भी ऑप्शन सी आएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर ये एमएसक्यू पूछेगा तो तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए बी डी, ये पॉसिबिलिटीज इस क्वेश्चन में जनरेट हो सकती हैं। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ, सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी। ओके, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन एंजॉय किया होगा। अभी जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है, ये आपका है सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम जाते हैं, वो भी मैंने लिख के रखा है, ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो आगे चीजों को और समझते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ प्रॉपर्टीज भी समझेंगे डिटर्मिनेंट्स की। ओके, ये क्वेश्चन आया है 2018 में। क्या बोला गया है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसकी एंट्रीज आपको बताई गई है 1 2 3 4 5 1 0 0 0 1। तो पूछा गया है ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका अगर इनवर्स लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ओके, तो सिंपली देखो क्या करना है, अभी चीजों को समझना। ओके, चीजों को आप समझिएगा। यहां पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो पहली जो चीज बच्चे के माइंड में आ सकती है, वो स्टूडेंट के माइंड में, ये कि सर ये गिवन मैट्रिक्स है। ओके, जैसे आपने सर 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकाला, वैसे ही हम 3 क्रॉस 3 का जो मेथड है उससे हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के बाद 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट का, मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना आता है, वैसे हम कर लेंगे। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। लेकिन इस क्वेश्चन को और आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले मैं यहां पे मैट्रिक्स लिखता हूं जो गिवन मैट्रिक्स दिया गया है। ओके, 1 2 3 0 4 5 0 0 1। ओके, अभी इस क्वेश्चन में आप एक चीज पे फोकस करो, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये आपके क्या है बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 4 1। क्या है, 1 4 1। तो आपने यहां पे इस मैट्रिक्स में एक बात गौर से देखिए, एक चीज को नोट कीजिए कि इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कितने एलिमेंट हैं, 3। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे कितने एलिमेंट्स हैं, 3। ओके, तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे, ये जो डायगोनल है, ओके मैंने डायगोनल बनाया, इस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे जो एंट्रीज है वो सारी की सारी 0 है। सारी की सारी एंट्रीज क्या है, 0 है। इस टाइप के स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ओके एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके डायगोनल के ऊपर क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार मुझे दिख गया कि डायगोनल के नीचे सारी की सारी एंट्रीज क्या है, जीरो है, तो वो क्या होगा बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके वो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? ओके अभी यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं क्या करूंगा वो देखो। एक तो तरीका है डिटर्मिनेंट हमें ए इनवर्स का निकालना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अभी यहां पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो नोट करना। एक तो तरीका ये है, आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आप क्या करो, उसको जो गिवन मैट्रिक्स है उसका, उसमें से उसका इनवर्स निकालो, फिर डिटर्मिनेंट निकालो। लेकिन 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 एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है और उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, आप उसका डायरेक्टली डिटर्मिनेंट निकालो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ये बहुत हुई ना आसान बात। सिंपली क्या करना है, ये प्रॉपर्टी याद रखना, अगर इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा है तो वो किसके बराबर होता है, सिंपली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? तो जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका सिंपली डिटर्मिनेंट निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो आपको इनवर्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और कुछ ज्यादा मजूरी करने की यहां पे जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर अच्छा बताओ अभी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है ही, लेकिन उसको हम यूज नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं यूज करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपली क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेना है। इसको नोट करना, इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ ये? ओके क्योंकि हमने इसको पहचान लिया है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हमने नोट कर लिया है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, यहां पे ध्यान रखना, क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 4 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 into 4 into 1 that is 4। और हमें तो क्या निकालना था बेटा, हमें तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना था। हमें किसका इनवर्स डिटर्मिनेंट निकालना था, इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना था। तो इनवर्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, इनवर्स के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 4 आया, डेट इज 0.25। अपना फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा, 0.25। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, तो इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज की। प्रॉपर्टी ये यूज की कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपके पास मैट्रिक्स है ए और पूछा है कि उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो आपको पहले इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो ए दिया गया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसको उल्टा कर दो, जो भी नंबर आया वो क्या होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? तो आई होप इस सेशन में आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है या नहीं है, वेदर इट इज इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल, ये मुझे बता देना कमेंट करके। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? तो चलो फिर इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में और मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस लाने वाला हूं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलजेब्रा के। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम रैंक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।